औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मसूद चौधरी आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ और आप देख रहे हैं सोकी टीवी। नाज़रीन मोहतरम, आज मेरे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। मलिक मोहम्मद नवाज सोकी, जाहिर है एक जाना माना नाम है, मारूफ सिंगर भी हैं, अब सहाफ़ी भी हैं और अब जो है वो आपके सामने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स भी लेके आते हैं। जबकि दूसरे मोहम्मद असलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं और असलम साहब जो हैं वो भी सीनियर सिंगर हैं, मारूफ नाम है, इसी दुनिया से वाबस्ता है और तमाम जिंदगी जो है वो इसी दश्त की सहराई में इन्होंने गुजारी है। आज आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इन दो मेहमानों को साथ लेके क्यों आया हूँ। आज एक इंतहाई अजीब सा वाकया हुआ और वो वाकया ये हुआ कि हमारे एक दोस्त हैं तारिक शाह साहब, उन्होंने कॉल की और उनके एक दोस्त ने किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को खरीदना चाह रहे थे वो, और वो चाह रहे थे कि हम जो है वो इसको अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकें। शौक है, शौक का जाहिर है, पंजाबी में कहते हैं कि शौक दा मुल्क कोई नहीं। अब हुआ ये कि उन्होंने मेरे से पूछा और फिर मैंने मलिक मोहम्मद नवाज सोकी से पूछा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ से मिलेगा, और फिर जो इंकशाफात सामने आए वो इतने होशरुबा थे कि आप इस प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमने अपने विरसे के साथ और हमने अपनी सकाफत के साथ जुल्म क्या किया है। मलिक मोहम्मद नवाज सोकी साहब की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, इंट्रो आपने सुना। सबसे पहली बात यह है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स की शॉप यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की शॉप मौजूद ही नहीं है। ये क्या अलमिया हो गया? साहब बहुत शुक्रिया है। मैं आज अपना थोड़ा जा वक्त जेड़ा ना भाई असलम ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ क्योंकि सीनियर हैं और ये इन्होंने प्रोफेशनल भी है। मैं तो शौकिया इंसान सा, बस पता नहीं मैं किहड़े पंगे च पिया ते मुड़ के वो पंजाबी दा माया बनया ते लाई गोभी। निक्की जी गलती दी सारी उम्र सजाब होगी। वाह। असां ते शौक पै के मसला ये वे कि जेड़े फनकार सन वो फन तो उन्होंने दफन हो ही गया, लेकिन मैनू दुख ये लगा कि जेड़ा म्यूजिशियन सन उन्होंने जेड़े इंस्ट्रूमेंट कह लो, उन्होंने मतलब साज कह लो, यार वो भी दफन हो गए। हुण मैं दुख मैनू ये वे, मेरे भाई दसणगे कि यार इतने बड़े महकमे देखो जी, इन्होंने मुरातां देखो, बिल्डिंगां देखो, इन्होंने एसी लगे हुए देखो, फिर जनाब उत्ते जनाब मन डिप्टी डायरैक्टर पता नहीं केड़े केड़े जी ना ही नहीं गिणन होंदे। खुदा दी कसम खा के कहना, इन्होंने कमरे च जाओ इस गर्मी दे विच भी उत्थे सर्दी लग जाती, क्योंकि माल जो आवाम दा है उत्थे देना ही देना ने जी, इत्थे तो कोई आडट ही कोई नहीं। हुण जनाब जिस वेले तुसीं कदे मिनिस्ट्री चले जाओ उत्थे भी प्लांट चल रहे, ठीक है जी, लेकिन काम जीरो दा कोई नहीं। मैनू जेड़ा तुसां ने दोस्त ने कहा कि जनाब हारमोनीयम लै दिओ, ते मैं इत्थे असगर साहब होनो बहुत पुराने मतलब है कि मैं तो की दसा, तो मैं उन्होंने कॉल की 8-10 साल बाद, मैं यार एक हारमोनीयम चाहिए। उन्हें कहा जी असी तो वेले बैठे हुए हैं, दुकान ही बंद कर दी। दुकान बंद। मैं कहा वजह की है? उन्हें कहा जी वजह है वे कि पिंडी इस्लामाबाद च किराए इतने हो गए दुकानों के कि जनाब वो असी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। नंबर 2, उस तो बाद कमर्शल दुकान होंगी है, बिल इतने आ जाते हैं तो अगे काम कोई नहीं। एक तो मेरे भाई दसणगे, एक तो जरा कीबोर्ड आया इसने फनकारा का बेड़ा गर्क किया, क्योंकि जनाब उस बांसुरी बना लेंगे, उहदा स्वाद कोई नहीं, लेकिन काम तो चलता है ना। हुण सुर वाले सुनने वाले भी कोई नहीं, गाने वाला भी कोई नहीं। मैं तो अपना टाइम हुण जरा अच्छा उहदे च है, मैं छोटी जी गल करके मैं उहदे टाइम सर तुसीं मैनूं ये गल दसो कि अगर एक हारमोनीयम है, हारमोनीयम एक ऐसा साज है वो हर जगह ते बजण वाला, मतलब पंजाबी, सिंधी, बलोची, पख्तून, कश्मीरी, और वो साज दा बंदा कोई नहीं रहा इत्थे उन्होंने ट्यून करने वाला। हुण सानू लाहौर जाना पैसी अगर उन्होंने ट्यून करना, ते कुछ अरसे बाद सानू फनकार भी इंपोर्ट बाहरों मंगाया करसा। ए चीजें मैं भाई वो लोक विरसा पहले ही वो बरतानिया में मंगाती है। असलम साहब की तरफ बढ़ता हूं मैं। नवाज सोकी साहब बहुत शुक्रिया आपका। असलम साहब, सबसे पहले तो आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, और आपने इंट्रो भी सुना कि साज की कोई दुकान बाकी ही नहीं रही। तो जब साज की दुकान बाकी नहीं रही तो फिर फनकार कहाँ बाकी रहेगा? और ये जो तमाम अलमिया है, इसका जिम्मेदार किसे करार देते हैं? इस पर भी रोशनी डालिए। मैंने सर सुन लिया है
दुकानें मौजूद हैं पिंडी में, इस्लामाबाद में नहीं। इस्लामाबाद में इंग्लिश दुकानें हैं 2 या 3, जिसपे गिटार वगैरह मिल जाए। हाँ, और ड्रम वगैरह। और लेकिन ये जो हारमोनियम वगैरह की दुकानें हैं वो रावलपिंडी में हैं, लेकिन वो ऐसी जगह पे मौजूद हैं कि जहाँ आम बंदे का पहुंचना जरा मुश्किल है। जरा इस्लामाबाद मुश्किल है में या नामुमकिन है तकरीबन? नहीं जा सकते हैं। राजा बाजार में वो दुकानें हैं, और राजा बाजार भी बड़ा और congested वहाँ है। पे नहीं, एक जो आम इस्लामाबाद का जो पढ़ा लिखा शख्स है या लड़की है या लड़का है, वो वहाँ पे पहले तो उसे पता नहीं है इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल ठीक, अच्छी बात है। जिसका कसूर ये है। और दूसरा साकी साहब ने, एक तो ये पॉइंट है, मैं बताता हूँ इसके बारे में। जी जी। दूसरा सौकी साहब कह रहे हैं कि असगर के बारे में, वो एक्चुअली हारमोनियम मेकर है और दूसरा ट्यूनर है। वो ट्यून करता है, क्योंकि जो भी साज होता है हाँ, उससे ट्यून तो ट्यून होती है। करने वाले लोग होते हैं। जी वो हुआ ऐसा है कि वो भी बेचारा, क्योंकि गुर्बत की उसमें जाके वो अफोर्ड नहीं की दुकान, अब उसका घर कौन ढूंढे, कहाँ रहता है वो। तो हर शख्स एक पॉइंट पे जाता है। हमारा अलमिया ये हुआ कि जिसने इस्लामाबाद में कोई इंस्ट्रूमेंट लेना है, तबला खरीदना है या हारमोनियम, देसी साज हमारे, तो जिसको पता है तो वो, वरना मुझे तो नहीं पता है। मुझसे जो करते हैं उनसे वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और आधे पैसे वो भी लूट लेते हैं बीच में से। हाँ, अच्छा। हाँ ठीक। जी, अगर मुझे कहेंगे हारमोनियम चाहिए तो मैं उन्हें कहूंगा लाख रुपए का लाऊंगा मैं 40,000 का खरीद ठीक, के, वो ठीक। उसी दुकान से। ठीक ठीक है। ठीक है बस जी? जाहिर है वो उनकी एक्सेस में नहीं है, तो इस वजह नहीं, से इसलिए आसान है। उनको वो होगा। जहां से असल ये मसला की काम खराबा हुआ जी। वो है हमारे कुछ इदारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाए थे, जो मेकिंग करते हैं लोग हाथ से कोई जी, चीज भी। बिल्कुल सही है। हारमोनियम वो एक लकड़ी के फट्टों से तैयार होते 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 वो हमारा कल्चर साज है, बिल्कुल हमारे कल्चर में आती है। सितार बनाने वाले तबला। मौजूद हैं, तबला बनाने वाले मौजूद हैं, उसके बाद एक रबाब होता है, बिल्कुल। बनाने वाले मौजूद हैं। गिटार है। सारंगी, उससे खरीदने जाना पड़ता है हमें पेशावर साइड पे, और स्वात जी। स्वात बिल्कुल। में बनता है। जी। ठीक है। वहाँ में सारंगी भी हमारा लोकल साज। सारंगी भी उसके मेकिंग वाले कुछ लोग हैं, वो किराया अफोर्ड होने की ना होने की वजह से, क्योंकि उनका साथ हमारे कल्चर ने नहीं दिया, तो भूख तो मरना नहीं था। उन्होंने, किसी ने आम की रेहड़ी लगा ली, अपने बच्चों को कहा ये काम ना करना, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक। ठीक है जी। तो उसमें ऐसा हुआ, हमारा एक इदारा सकाफत पाकिस्तान, सकाफत, ये हमारी सकाफत, बिल्कुल। हम नुमाइंदगी कर रहे होते हैं अपने म्यूज़िक से पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में। मैं बहुत सारे मुल्कों में गया हूँ। परवेज़ मुशर्रफ साहब एक दौर में गए हैं पोलैंड, तो हमें भी जाने का इत्तेफाक। हमें वहाँ बहुत चीज़ों का, बैठने का, उठने का, रहने का, खाने का, हर चीज़ का ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि हमें उन्होंने बताया कि आप एम्बेसडर हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी। तो उस काम के लिए, इजी करने के लिए कि एक ही जगह पे आपको हर चीज मिले। मुयस्सर हो जाए, बिल्कुल ठीक। तो वो हुआ ऐसा कि हमारे लोक विरसे में, लोक विरसा जी जी, पाकिस्तान लोग का जी, वैसा जी। जी, तो नेशनल हेरिटेज। जी जी। ये एक ही शख्स, मैं कुछ 1982 से परफॉर्म कर रहा हूँ जी म्यूजिक। ठीक। जी जी। तो मैंने जब भी देखा कि अक्सी मुफ्ती है वहाँ पे, बिल्कुल है। इतनी पुरानी बात सुना रहा जी हूँ। जी। अक्सी मुफ्ती साहब हैं, और उनको मिलना म्यूजिशियन का तो नामुमकिन होता था। अच्छा। वो तो पता लगे उस्ताद फतेह अली खां है, उन्हें भी बाहर बिठा दिया कि वेट करो। ओए, ओए। क्योंकि अच्छा। ऐसा हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के साथ ऐसा हुआ हाँ, है। बैठे रहो। रेडियो पाकिस्तान में उन्होंने चीख उठा के अंदर गए, तो वहां पे जीएम साहब बैठे, उन्होंने कहा ये मुंह उठा के किस तरह आ गए हो, बाहर इंतजार करें मरासी। तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां चले गए थे इंडिया, फिर नहीं आए मुड़ के। अच्छा, मेरा यहाँ एक अच्छा, सवाल नहीं, है नहीं, सुनने इसी दे दो। बात पे। अच्छा जी जी। इसी वो क्यों चले गए कि वो एक अपनी दुनिया के मालिक होते हैं, वो उस्ताद थे।
تو یہ چاہیے تھا ہیریٹیج ادارہ ثقافت پاکستان میں وہ جو دکانیں دکانداروں کو دے دی گئی ہیں, بزنس مینوں کو دے دی گئی ہیں, وہاں کون سا کلچر ہو رہا ہے یار, خدا کا خوف کرو. بات ہے. کون سا کلچر ہو رہا ہے؟ تم ایک ساگ کی روٹیاں پکا کے بازار سے ایک عورت کو بلا کے وہاں لوگوں کو لٹوا رہے ہیں آپ مفت کھاتے ہو وہاں پہ 500 روپے کی 2 روٹیاں وہ اتنا سا وہ ساگ دیتے ہیں. بالکل یار خدا کا خوف کھاؤ, ایسا اس ظلم سے بچاؤ. اس کیا ہوا, وہ اپنی وہ جو ایک بڈھا تھا, کیا نام تھا اس کا, اکسی مفتی, اس بندے کے دور سے اس نے کسی کو انی نہیں ہونے دیا, بالکل, اور اپنے پودے لگاتا گیا. آج اس کے پودے موجود ہو گئے اور وہ ذریعے ہیں فنکاروں ان کو پوچھنے والا نہیں اصل کوئی. میں یہ شوقی صاحب آپ کے توسط سے آپ کے چینل سے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اور جو ذمہ دار ہیں ہمارے منسٹر صاحب ہیں, سیکرٹری کلچر ہیں, پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں, ان سے میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے, کیونکہ یہ لوگ شوقی بھی سنگر تھے لیکن آج کل یہ اپنا براڈ کاسٹ کرتے, تو جو میرا تو سب سے ملنا جلنا ہے, 40 سال میں مجھے کبھی لوگ ورثے نے نہیں بلایا. یہاں پر میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا, بات کو آگے بڑھاتے ہوئے. یہ جو بیوروکریٹک کلچر ہے, کلچر جو ہماری ثقافت ہے, اس کا جتنا نقصان بیوروکریسی نے کیا, جس طرح آپ نے ابھی واقعہ بھی سنایا بڑے غلام علی خان صاحب کا اور دیگر, تو یہ جو بیوروکریٹک کلچر ہے, کیا ہی اچھا ہوتا کہ لوک ورثہ کی جتنی دکانیں ہیں, جتنی جگہیں ہیں, ون ونڈو آپریشن ہوتا, وہیں پر ہمارا جو ثقافتی جو اصل ثقافتی رنگ ہے وہی ملتا, وہی شاپس جو اب پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہیں وہ ان انسٹرومنٹس کو اویلیبل کرواتے, گھوڑے آتے, انٹرنیشنل لوگ آتے, بزنس جنریٹ ہوتا, وہ سارا کام ہوتا وہاں پر, اس کے بعد آگے ریسرچ ورک ہوتا, اسی سے پھر آگے جو سنگرز ہیں جو کام واقعی جو آفیشیل اوریجنل جینون سنگرز ہیں ان کو پروموٹ ہونے کا اور کرنے کا موقع ملتا, پھر انسٹرومنٹس کی ٹیوننگ کی بات آتی. تو اس کے اوپر اداروں نے اداروں کے رویے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اختلاف تھوڑا سا کروں جی ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک آدمی برتن بناتا ہے تو کمہار کو ہی پتا ہوگا نا کس طرح بنتا ہے. بالکل ٹھیک. ایکچولی ہوا یہ ہے, ظلم یہ ہوا ہے کہ جو اس جس کام سے ریلیٹڈ تھے ان کو اپائنٹ نہیں کیا گیا. بات ہے ٹھیک, کیونکہ اگر میوزک کا بندہ میوزک کو ٹریٹ کر رہا ہوتا, یس, کلچر کا بندہ کلچر کو ٹریٹ کر رہا ہوتا, آرٹسٹ ایک وہاں بھرتی کر دیتے, ایک بہت بڑا لیجنڈ فنکار بھرتی کر دیتے, اس کو پتا ہوتا میں نے کس کو بلانا, کیا میوزک کرنا. یہ جو لوگ جن کو میوزک کلچر کے بارے میں کچھ نہیں پتا, ایک محترمہ شاید ہے وہاں پہ ایک بیٹھی ہیں جنہیں 1% بھی نہیں پتا کہ میں نے کسے بلانا ہے, کون قوالی گاتا ہے, کون کلاسیکل گاتا ہے, کون غزل گاتا ہے, کون گانے کی تو صنف بہت ہیں, گانے کی صنف اتنی ہے, غزل ہے, گیت ہے, فوک ہے, قوالی ہے, پاپ ہے, اس کے بعد نیم کلاسی, مطلب کہ آپ یہ دیکھیں کہ اتنا میوزک کی صنفیں ہیں, اور اس کے ایکسپرٹ کون ہے. سب سے پہلے تو جو اصل ظلم ہوا ہے کہ ذمہ دار جو تھے انہوں نے کہا لے آؤ بس گا لیں گے, چلا گے, مار لیں گے, اور نہ ملے تھے. اب اچھا یہ تو وہی بات ہوئی نا, وہ شازیہ خشک والی, وہ جو چائنا والا معاملہ ہوا, کوئی 2000 پتہ نہیں 18 وچ کی پتہ نہیں 2004 وچ مینوں پتہ چلیا کہ چائنا والے نے وفد بلایا فنکاراں دا, تے اس وقت اکسی مفتی صاحب سن, انہاں دی اجے شادی نہیں ہوئی سی نانور نہیں تے. اچھا سنو مجھے نہیں پتا. اچھا انہوں نے کہا جی کہ سندھی شازیہ خشک نو لایا. اچھا انہیں لینے سن پیسے, انہاں پیسے بچانے سن, وقت پورا گیا, اتھے جا کے پتا چلیا کہ انہاں نے نال ایک سادیہ خشک لے گئے. سادیہ خشک, شازیہ خشک کی جگہ سادیہ خشک ہویا ایسی. اچھا اتھے جدوں لے گئے تے انہوں نے کہا بھی ایسا تو تمہیں شازیہ خشک کیسی, کہنے نہیں یہ سادیہ خشک ہے. تسی دیکھو, اور بندیاں نے دسیا جڑے فنکار گئے نو, میں پہلے پروگرام بھی دسیا,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਖੁਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ اور انہوں نے مراد لیا ہے. سر دیکھیں بہت بہت شکر گزار ہوں میں اسلم صاحب آپ کا. نہیں تھوڑا سا میں ایک پوائنٹ میرا رہ گا میرا بھائی جان, یہ جڑیاں شاپس بڑیاں ہوئی ہاں میرا ایک سوال ہے کیونکہ میرے سینئر بھائی, کریں کیا اتنے ہر انسٹرومنٹ ملنا چاہیے سی کہ نہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ یہاں پہ یہ جو اجرک اور یہ تو سب جگہ مل رہی ہے, وہاں وہ کلچر میں یہ چیزیں جو وہ ادارہ ثقافت پاکستان ہے نہ کہ وہ ایک شہر کا ادارہ ہے, تو وہاں پہ تبلا میکر بیٹھو, اس سے ویجز دیے جائیں نہ کہ اس سے لیے جائیں. یس اس کو سیلری پہ بھرتی کیا, وہ بنا رہا ہوں کس طرح بنتا ہے, میکنگ کر رہا ہوں تاکہ یہی میرا پوائنٹ تھا, یہی میرا پوائنٹ تھا. لیکن آپ نے ٹھیک سمجھا, دکان میں ایک بندہ بیٹھا ہو وہ ستار بنا رہا ہو یس, اور وہ تیار پڑی ہو, لوگ چھیڑے کہ اچھا یہ اتنی مشکل جس طرح طریقے سے. لاہور میں ٹکسالی بازار اگر آپ جائیں تو وہاں پہ وہ تبلا بنا رہے ہوتے ہیں, تو وہ آپ کے سامنے کارو کر رہے ہوتے ہیں پورا, وہ اس کا یہاں بھی ہے بنانے والے موجود ہیں, لیکن ان سے یہ مانگتے ہیں کہ مہینے کا ہمیں کیا دو گے اور ہمیں اوپر سے کیا دو, ہمیں تبلا بچہ ہمارا سیکھنا چاہتا ہے اسے گفٹ کر دو اور فلانا کر دو, تو وہ کہتے ہیں بی بی رہنے دو یا اتنی کھپت نہیں ہے, اتنی بچت نہیں ہے جتنی ہم کھپت ہے. اپنی جو ہے نا گلیوں میں بنا لیں, گلیوں میں اپنے بیٹھے ہیں وہ, اور اس میں جتنے بھی ساز ہیں ہاتھ سے بننے والے, ہارمونیم میکر بیٹھا ہو اور اس کو ہم نے سر کرانا, میں نے توسا شریف اپنا باجا لے کر گیا ہوں, توسے سے کرایا, وہاں پہ ایک بالکل جس طرح بھی آپ نے لاہور میں نہیں ہے, بالکل ایسے انہیں شاید انفارمیشن نہیں ہے لاہور کی, یا آپ کو سر کرنے لاہور والے میں سر کرنے والا سرگودا میں ایک شخص ہے, جو مجھے سن رہے ہیں لوگ یہ مجھے اس بات کی تائید کریں گے, ایک شخص سرگودا میں بیٹھا ہے, ایک شخص گوجرانوالہ میں ہے, اچھا, اور ایک توسا شریف میں اس کی ویڈیو چلی ہے, وہ بھی بزرگ ہیں, نئے نہیں اب سیکھ رہے ہیں, اچھا اور کر رہے ہیں پنڈی میں بھی, وہ ایک یوں ہی گزارا جس طرح وہ ایک صاحب ہمارے ایک دوست ہیں, وہ تبلا لے کے ایک صاحب کے پاس گئے اور ان کو جا کے اپنا تبلا دیا کہ اس کو ذرا سر میں کر دیں, نتائج یہ نکلے کہ وہ جو پہلے سر اس کا تھا وہ بھی غائب ہو گیا. تو وہ جو صاحب ہیں وہ بعد میں بہت غصہ ہوئے, اس کے پاس گئے, انہوں نے کہا یار یہ تم نے جو ہے اس کا سر خراب کر دیا. تو انہوں نے کہا یہ ایسے ہی خراب ہی تھا جب آپ لے کے آئے تھے, تو میں نے کون سا اس کو کچھ اور کیا ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ اب میں یہ آپ کا پوائنٹ بالکل درست ہے. اب تبلا جب بنتا ہے اس کی کھال لی جاتی ہے بکرے کی, اسے چونے میں ڈال دی جاتی ہے, ایک پورا پروسیس کے بعد اس کے بال اتار دیے جاتے ہیں, پھر وہ 3 حصوں میں اس کی گندائی ہوتی ہے, جس طرح گونت وہ, پھر اس کے پاس ایک پروسیس ہوتا ہے کہ اس پر بلیک سا آپ نے دیکھا ہوگا, سیاہی جس کو کہتے ہیں نا, ہم تو سیاہی کہتے ہیں, لیکن لوہے کی ہوتی ہے, عام شخص وہ لوہا آپ نے کہا لوہے کی ہوتی ہے 100%, وہ ہوتا ہے کہ 100 200 500 سال پرانا لوہا جو وہ کہیں سے ڈھونڈ کے پہاڑوں میں سے آگے پیچھے سے لاتے ہیں, خاص لوہا آئرن اور کہتے ہیں, پھر اس کو رگڑتے ہیں, وہ بہت باریک سرمے کی طرح پسائی چھان چھان کے, پھر اس میں گم ملا کے, خاص گوند ہوتی ہے ان کے پاس, وہ اسے ایک ایک گولی لگا کے رگڑتے ہیں, اس سے اس کا ساؤنڈ بنتا ہے. اچھا جب ساؤنڈ بنتا ہے, اب اس میں پہلا کالا دوسرا کالا, اگر یہ ہی چیز لوگ ورثہ کے ان دکانوں میں جس کو لوگ ورثے کو ان سے نقصان نہیں ہوگا, فائدہ ہوگا, وہاں پہ دیکھیں جی آپ نے ایک چڑیا گھر سا بنا دیا, اس میں گھسا دیتے ہیں لوگوں کو, تو آپ اصل تو دکھائیں یہ کون لوگ ہیں. یہ لوگ میں بتاتا ہوں, اصل بھائی تصویر کھڑی کر دی, میں بتاتا ہوں, ہوا یہ ہے بدقسمتی دے نال کہ جہے حقدار سن انہوں نے شاپ دیتیاں نہیں, انہوں نے دیتیاں بزنس میناں نوں, وہ ٹرک بھردے جناب کو کشمیر تو سارا کو جناب لیا کے اتنے سٹ دیتا, موتی ستارے اے جی لوگ ورثہ. میں کہنا اسلم بھائی آپ بھی آرٹسٹ ہیں, یہ دکانیں جو ہیں فنکاروں کو الاٹ ہونی چاہیے ہر شعبے کا, جس طرح فنکاروں کو نہیں,
जो उसके मेकिंग मेकिंग मैं उसके वही ना, कारीगर, जो मैं उस कहता काम हूं, के कारीगर, जो वो भी कारीगर- फनकार है ना, कारीगर- वो भी फनकार है, कारीगर हो वो फनकार हाँ, वो भी फनकार है ना, उसका फन लेकिन है। हम उसे लोग उसे कहते हैं कि मेकर है ये इस चीज हाँ, का वही ना, बनाने ठीक है, वही- लेकिन हम वही। अपनी जुबान में फनकार असलम साहब कहेंगे। हम उसे फनकार इस वजह से बिल्कुल कहते हैं कहेंगे। वो कि अपने- उसके हाथ में अपना फन अपना फन है है। और उसका अपना फन है। अच्छा नाज़रीन, उसमें क्या होना चाहिए, इस मैडम की ये जो हिना साहिबा है उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि और तो कुछ किया नहीं, चले इतना तो हमारी मान लो, लोग विरसा वालों, ये तुम्हारे किसी के बाप का ये लोग विरसा नहीं है, ये हमारा, मैं फनकार हूँ, हम नहीं होंगे तो इनकी तनख्वाहें भी नहीं होंगी, ये लोग विरसा भी नहीं होगा। बिल्कुल सही। आर्टिस्टों के सर पे है ना जी, तुम खुदा के लिए इतना तो कर दो। वो जब फनकार गलियों में किराया दे रहे हैं या लोग देखना चाहते हैं ये मेकिंग किस तरह होती है क्या नहीं, तो उनको कोई नया एक सिस्टम बना लो, कोई 5-10 दुकानें बना के उन्हें बिठा दो ताकि लोग उन्हें देख लें और उन्हें वेजेस दो, ये नहीं- सैलरी पे रखो उन्हें। ये नहीं करेंगे क्योंकि इनको ऊपर से हाथ है। नहीं, लेकिन एक और बात यहाँ हाँ। करता हूँ, मैं क्लोजिंग की तरफ जी, भी जी। चलता हूँ, काफी टाइम जी, हो जी। गया। नाजरीन, यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जिस तरह से असलम साहब ने भी सजेस्ट किया और जिस तरह मलिक मोहम्मद नवाज सोकी ने बात की, लेकिन होगा क्या, ये मैं आपको अभी पहले बता देता हूँ। ये मेरी राय है, गलत भी हो सकती है, लेकिन होगा ये कि इनकॉम्पिटेंट लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए इस तरह से बैठा दिया जाएगा कि ये देखें जी हम तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा मतमा नज़र बिल्कुल भी नहीं है। फनकार को उसका हक मिलना चाहिए। मेरी नज़र में वो फनकार है जिसने फ़न सीखा और फ़न की खिदमत सारी ज़िंदगी की। अब वजारत सकाफ़त को इस मामले का नोटिस लेते हुए ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, जो वाकई काम को समझते हैं, जो काम को समझने वाले लोग हैं, उनका वन विंडो ऑपरेशन पब्लिक के लिए इस तरह से वहां पर चले कि जिससे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के अंदर और इस्लामाबाद के गिरदो नवा में तमाम वो लोग जो फ़न से मोहब्बत करते हैं, जो फ़नकार से मोहब्बत करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहते हैं कि उनके पास दुरुस्त इंस्ट्रूमेंट सही वक्त में मौजूद हों और आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको मौका एक ही छत के नीचे मिले। अच्छा एक और जी। बताना, एक और है यहाँ पे लोग विरसा में इन्होंने एक उस्ताद रखा था, जी, वो खोखर साहब, अच्छा, महफूज खोखर। अच्छा जी। वो इंग्लैंड चले गए थे, उसके बाद चलते फिरते बंदों को पकड़ लेते हैं। वो एक बात Yes, बहुत ये ज्यादा हो इसी गया। गाने में मैंने खुदा लिखा के लिए इन्हें एक बात और मैं समझा, खुदा के लिए किसी ऐसे उस्ताद को रख लो जिसका कहीं दुनिया में कोई करैक्टर हो, कोई काम हो। अननेसेसरी लोगों को बिना ये सिखाता है जी, लोगों को क्यों लुटवा रहे हो यार, 10,000 फीस मांगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सर, है। और मेरी यही बात सुनिए, ये बात इसी के ऊपर हम मजीद गुफ्तगू प्रोग्राम भी करेंगे इंशाल्लाह। प्रोग्राम करेंगे, दोबारा भी गुफ्तगू करेंगे इस मामले के ऊपर, मजीद भी आगे गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। जो हमारे तजर्बात हैं वो हमने आपके सामने रखे, जो आपके तजर्बात हैं उनके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। देखिए, अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो हम आपके हिस्से की आवाज उतनी ही उठा सकते हैं जितनी हम उठा रहे हैं। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि ये कंटेंट जो है, ये जो तमाम गुफ्तगू है, इसको सदका जारिया समझ के आपको शेयर करना पड़ेगा और वहां तक पहुंचाना पड़ेगा जिन कानों को सुरीली आवाज़ें सुनने की आदत आजकल कम हो गई है और वो बेसुरी आवाज़ें ज़्यादा सुनते हैं। मसूद चौधरी को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए सोकी टीवी। मैं अपने दोनों मेहमान मलिक मोहम्मद नवाज सोकी और असलम साहब से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वक्त दिया, और देखते रहिए सोकी टीवी। अल्लाह हाफिज।